नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इधर फिर से एक बार हलचल बढ़ गई है। मामला भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से जुड़ा हुआ है। राकेश टिकैत का एक भाषण जो पिछले दिनों, भाषण नहीं, उनका एक वक्तव्य जो सोशल मीडिया पर वायरल है, ये उन्होंने मेरठ में वो अधिकारियों से मिलने गए थे बिजली के मामले को लेकर, तो वहाँ मीडिया के सामने बात करते हुए दिया था। इस बयान पर काफ़ी विवाद हो गया है। बड़ा आक्रामक बयान है। इस पर सबसे पहले जो मोर्चा खुला है राकेश टिकैत के खिलाफ और खुलेआम जोरदार हमला करते हुए, वो खुला है मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर। नंदकिशोर गुर्जर ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि राकेश टिकैत का जो बयान है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमसे गलती हो गई, उस दिन 25 लाख किसान इकट्ठा थे किसान आंदोलन के दौरान, और हम लोग बजाय लाल किले के जाने के अगर हम संसद की ओर कूच कर देते तो उसी दिन काम तमाम हो जाता और सब काम निबट जाता। यानी कि संसद पर जाने की का आह्वान की बात उन्होंने कही कि संसद की तरफ कूच कर देना चाहिए था। ये बात उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में कही कि जैसा बांग्लादेश में हुआ है वैसे ही यहाँ भी हो सकता है। ये बात उनकी काफ़ी चर्चा में है। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो रेप की घटना हुई, डॉक्टर के साथ हत्या हुई, उस पर भी टिप्पणी की और ममता बनर्जी की सरकार का बचाव करने की कोशिश की। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि जो उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान हुई इस घटना का जिक्र किया, तो इस पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं और उनके समर्थन में तो किसी का बयान नहीं आया, लेकिन उनके विरोध में बयान जरूर आ रहे हैं। तो नंदकिशोर गुर्जर पहले भी चर्चा में रहे। ये फायर ब्रांड नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और अपनी बात को बड़ी बेबाकी से कहते भी हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी एक दिन वो अपने समर्थकों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर पुलिस ने किसानों को नहीं हटाया, इन्हें, वो तो ये कहते हैं कि ये कथित किसान, वो किसान नेता मानते ही नहीं, कि अगर इन्हें गाजीपुर बॉर्डर से नहीं हटाया, जो गाजियाबाद के लोगों को, एनसीआर के लोगों को दिक्कत हो रही है, तो फिर हम खुद ही हटा देंगे। लेकिन पुलिस ने समय रहते उस टकराव को टाल दिया था और इनको वापस भेज दिया। अब इन्होंने ताजा बयान दिया और बयान ही नहीं दिया, महत्वपूर्ण बात यह है कि नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी थाने में एक तहरीर दी है राकेश टिकैत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए। उन्होंने मांग की है कि उनका जो ये बयान है कि संसद की तरफ कूच कर देना चाहिए था और हमसे गलती हो गई, इसको उन्होंने देश विरोधी बयान मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और थाने में एफआईआर की तहरीर भी दे दी है। इतना ही नहीं, नंदकिशोर गुर्जर ने तो उन पर रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने की भी मांग की। यानी कि उन्होंने उनके बयान को बहुत गंभीरता से लिया है और किसान आंदोलन की भी बात की। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत कहते हैं कि 700 किसानों की मृत्यु हो गई, वो किस कारण से हुई, हुई कि नहीं हुई, इस पर भी सवाल उठाए हैं नंदकिशोर गुर्जर ने। लेकिन उन्होंने कहा है कि कम से कम 300 एनसीआर के लोगों की इस कारण मृत्यु हो गई, जिसमें अधिकांश गाजियाबाद के इंदिरापुरम और वैशाली और इस क्षेत्र के लोग थे, जो लोग इलाज के लिए दिल्ली नहीं जा पाए, जो गंभीर स्थिति में थे, जिन्हें इलाज नहीं मिला क्योंकि बॉर्डर सील था, लोगों को जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए। उनके भी दोषी राकेश टिकैत है, जो 300 मौतें हुई। यानी कि बहुत गंभीर मामला हो गया है और अभी राकेश टिकैत की तरफ से तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है नंदकिशोर गुर्जर के बयान पर।
लेकिन दोनों पक्ष इस मामले को लेकर आमने-सामने हो सकते हैं। उन्होंने नंदकिशोर गुर्जर ने इतिहास की भी कई बातें कही हैं। उन्होंने अपना परिवार का जो उनका योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में, उसका भी ज़िक्र किया है कि मेरे तो परदादा उसमें बलिदान हो गए थे, शहीद हुए थे अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष में। इसके अलावा उन्होंने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बड़े संघर्ष हुए, उसके बारे में भी उन्होंने ज़िक्र किया है। और उन्होंने किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उनसे भी मांग की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस तरह के बयानों पर रोक लगनी चाहिए। मामला गंभीर है। हालांकि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में काफ़ी आलोचना का विषय बना हुआ है जब से बांग्लादेश की घटना हुई है। ये बात सही है कि बांग्लादेश की घटना के बाद बजाय इसके कि उसकी निंदा होनी चाहिए थी, एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार जहां लोकतंत्र चल रहा था ठीक से, और वो जो वहां के अतिवादी तत्व हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर रही थी, उस सरकार को एक जबरदस्त आंदोलन के नाम पर, विद्यार्थियों के आंदोलन, छात्र आंदोलन के नाम पर, उसमें वहाँ के जो धार्मिक उन्मादी तत्व है उन्होंने घुसकर वहाँ सत्ता परिवर्तन करा दिया। और जो विपक्षी पार्टी थी उसके लोगों को साथ मिलकर वहाँ एक नई सरकार भी बन गई है। तो और उसके बाद जो वहाँ तोड़फोड़ हुई, जो घटनाएं हुई, लूटपाट हुई, हिंदुओं पर हमले हुए, उनकी निंदा होने की बजाय कुछ लोग उस घटनाओं पर खुशी मना रहे हैं और उसे जीत के रूप में भी देख रहे हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार और एक ऐसा देश जो प्रगति कर रहा था, जो प्रति व्यक्ति आय में जो काफ़ी इस दक्षिण देशों में आगे भी था, उसमें एक निर्वाचित सरकार चली गई तो उसकी खुशी मनाई जा रही है, उस पर कोई अफसोस नहीं है। हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, उस पर अफसोस नहीं है। और लोग ये मंसूबे पालने लगे कि पहले श्रीलंका में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, फिर श्रीलंका में हुआ और अब बांग्लादेश में हो गया, तो अब बारी भारत की है। मतलब जो लोग वोट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं हटा पा रहे हैं, बार बार हार जाते हैं, जनता नकार देती है, वो लोग अब ऐसी कामना करने लगे हैं कि कोई ऐसा ही आंदोलन खड़ा हो जाए और ऐसी ही अराजकता हो और लोग घुस जाएं संसद में और लोग जो है उस पर कब्जा कर लें और नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए। लोग खात्मा शब्द का जिक्र भी करने लगे कि उसी दिन निपटारा हो जाता। यानी कि लोग कैसे मंसूबे पाल रहे हैं। तो सबसे पहले बयान इस पर सलमान खुर्शीद का आया था, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विदेश राज्य मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले ये बयान दिया था कि ऐसा भारत में भी हो सकता है। मतलब कांग्रेस जो इस मामले में, जिसको एक समझदारी से और भारत की विदेश नीति के अनुसार चलना चाहिए था, वक्तव्य देना चाहिए था, वो अराजक तत्वों के पक्ष में बयान दे रही है। उसके बाद जो दूसरा बयान आया वो मणिशंकर अय्यर का आया, वो भी लगभग ऐसा ही था। उसी सुर में सुर मिलाते हुए राकेश टिकैत भी बोल दिए, उन्होंने भी यही बोल दिया। अब ये मामला गर्मा गया। अभी तक तो उस पर चुप्पी थी, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर के जबान खोलने के बाद और मोर्चा खोलने के बाद उन्होंने सीधा मोर्चा खोल दिया। अब ये मामला गर्मा गया है और लोग भी बोलेंगे। तो ऐसे में अब वो एफआईआर के लिए जो शिकायती पत्र है वो थाने में है, देखते हैं उस पर कुछ कार्रवाई पुलिस करती है या नहीं करती है। अगर कार्रवाई करती है तो ये मामला और गंभीर होगा और टकराव और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन मामला बहुत गंभीर है, लोगों में नाराजगी है इस बयान को लेकर। ठीक है, आंदोलन होना अच्छी बात है, लोकतंत्र में आंदोलन एक लोकतंत्र की, स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, कोई भी अराजक नहीं होना चाहिए, और मंसूबा और उसका लक्ष्य, उद्देश्य साफ होना चाहिए। अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्य में अगर, उद्देश्य में अगर अराजकता होगी या कोई ऐसा उद्देश्य छिपा होगा तो फिर जनता उसका हिसाब करती है। जनता ऐसे किसी भी आंदोलन का साथ नहीं देती है।
देखते हैं आने वाले समय में इस प्रकरण का पटाक्षेप कैसे होता है। अच्छा होगा कि इस प्रकरण का पटाक्षेप हो जाए और राकेश टिकैत को भी अपने इस बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनके कहने का आशय क्या था। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।